नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो परीक्षा वाणी की जो सीरीज है, इसका जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और ये आपके उत्तराखंड विधानसभा में जो एक सदस्य नामित किया जाता था उसके संदर्भ में पूछा गया। और आपको बताना कि किस सदस्य को नामित किया जाता था। तो जो उत्तराखंड में जो एक विधानसभा के सदस्य नामित किए जाते थे, ये आपके जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे, उनको नामित किया जाता था। और ये उत्तराखंड सरकार की सलाह पर आपके राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता था। लेकिन जनवरी 2020 में 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन जो आरक्षित सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया है। और ये जो 126वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक आया था, इसको राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। और ये आपके 104 नंबर का या 104 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम बन गया था ये। और इस अधिनियम के तहत जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो लोकसभा विधानसभा में जो सीट आरक्षित की गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड भारत के कौन से नंबर का राज्य बना था। तो जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय दो और राज्यों का निर्माण हुआ था। तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, ये आपकी 27वें नंबर का राज्य बना था। और जो ऑप्शन ए है, तो जो 22वें नंबर का जो राज्य बना था, ये आपके सिक्किम बना था। और जो ऑप्शन जो बी है, ये 11वें नंबर, तो 11वें नंबर जो राज्य बना था, हमारा राज्य बना था, तो और ये हिमालय राज्य बना था 11वें नंबर का। ये यूँ बोले कि पर्वतीय राज्य के क्रम में हमारा उत्तराखंड का 11वां नंबर था। वहीं ऑप्शन जो डी है, 28वें नंबर का जो राज्य बना था, ये आपका झारखंड बना था। और इसी साल जिस समय उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, उसी साल आपके छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हुई थी और झारखंड की भी स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ जो बना था, ये आपके 26वें नंबर का राज्य बना था। 28 नंबर का राज्य आपका झारखंड बना था। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड कौन से नंबर का बना था, तो 27वें नंबर का स्टेट बना था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और 11वें नंबर का हिमालय राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, ये हमारे देश की 20वें नंबर का हाई कोर्ट है। और ये आपका जो नैनीताल जनपद है, वहाँ पे ये स्थित है। और जो नैनीताल और अल्मोड़ा जो जनपद बने थे, ये आपके 1891 में बने थे, 1891 में बने थे। वहीं जो ऑप्शन जो बी है, देहरादून, तो देहरादून एक गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और इसकी स्थापना 1871 में हुई थी, 1871 में हुई थी। वहीं जो श्रीनगर है, ये आपके पौड़ी जनपद में आता है। और ये अभी उत्तराखंड के जो नौ नौ नगर निगम है, उनमें जो सबसे नया नगर निगम बना था, ये आपके श्रीनगर बना था। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है, बागेश्वर, जो बागेश्वर है जो जनपद है, ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। वहीं जो ऑप्शन ए है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी टिहरी से अलग हुआ था और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। वहीं रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997 में हुई थी और ये भी आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहीं जो पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट बना था, 1840 में बना था। और पौड़ी गढ़वाल भी आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और बागेश्वर आपके कुमाऊं जनपद का जनपद है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो जो उत्तराखंड के जो 8वें नंबर के जो राज्यपाल थे, कृष्णकांत पॉल, ये आपके दिल्ली के राज्यपाल, या यूँ कहें कि दिल्ली के कमिश्नर के पद पर भी रह चुके थे। उत्तराखंड का जो राज्यपाल जो था, 8वें नंबर का राज्यपाल कृष्णकांत पॉल, ये दिल्ली के कमिश्नर के पद पर रह चुके थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो अजीत कुरैशी है, ये उत्तराखंड के 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। वहीं जो बनवारी लाल जोशी है, आप सोचेंगे ये बनवारी लाल कहाँ से आ गया, तो बनवारी लाल जो आप शॉर्टकट में पढ़ते हैं BL जोशी, ये आप उनका पूरा नाम बनवारी लाल जोशी है। ये 30 नंबर के आपके राज्यपाल बने थे। वहीं जो नारायण दत्त तिवारी थे, ये उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको बताना था कि इसमें जो दिल्ली के कमिश्नर कौन थे जो उत्तराखंड के राज्यपाल बने, तो ये आपके कृष्णकांत पॉल थे। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के जो महावीर त्यागी है उसके संदर्भ में पूछा गया। और आपको बताना है महावीर त्यागी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन कह रहा है कि महावीर त्यागी का संबंध जो आप देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो महावीर त्यागी है, इनको देहरादून का सुल्तान भी बोलते हैं। और ये बेताज बादशाह के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि जलियावाला बाग जलियांवाला बाग घटना के विरोध में उन्होंने सरकारी पद का त्याग कर दिया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महावीर सिंह त्यागी ने अपने सरकारी पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे। तो तीसरा कथन गलत है। जो महावीर सिंह त्यागी थे, ये इनका जो इनकी जो दोस्ती थी, ये आपके मोतीलाल नेहरू से इनकी अच्छे मतलब ये कह सकते हैं कि जो मोतीलाल नेहरू के काफ़ी करीबी थे ये। और मोतीलाल नेहरू के साथ ये जेल में भी साथ रहे थे। तो जो सी ऑप्शन ये गलत है। भगत सिंह के करीबी नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू के करीबी मित्रों में से एक थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। तो
डी ऑप्शन भी ठीक है। जो महावीर सिंह त्यागी है, जो हमारे संविधान सभा का जो निर्माण किया जा रहा था, तो इसके संविधान सभा के सदस्य थे और ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन गलत है, तो जो सी ऑप्शन है ये आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। तो जो ऑप्शन ए है तीरथ तीरथ सिंह रावत, ये 10वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे, ये उत्तराखंड में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। वहीं जो सबसे लंबे समय तक अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे, ये उत्तराखंड के तीसरे नंबर के और पहले नंबर के जो मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, ये बने थे। तीसरे नंबर और पहला नंबर क्यों कह रहा हूँ मैं, निर्वाचन, अगर हम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका पहला क्रम है, और क्रम की दृष्टि से देखें तो ये तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए हमने पहला और तीसरा नाम दिया है इनको। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे और तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। अगर निर्वाचन की बात करें तो तीसरे क्रम में पूछे, सॉरी, निर्वाचन की बात करें तो पहले, और क्रम में पूछे तो तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। वहीं विजय बहुगुणा जो थे आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तो जो ऑप्शन आपको बताना सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो आपके तीरथ सिंह रावत जी सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी थे, और ये अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। वहीं जो भगत सिंह कोश्यारी थे, ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, और ये भी अंतरिम सरकार में ही मुख्यमंत्री बने थे। वहीं जो एन डी तिवारी है, ये तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको बताना था कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा क्या है। तो जो 2008 से पहले जो हमारी महिलाओं को जो पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता था, ये 33% आरक्षण दिया जाता था, और 2008 में इसमें संशोधन करके इस 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे आपके भुवन चंद्र खंडूरी थे। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। जो ऑप्शन बी है, 33% आरक्षण आपके 2008 से पहले दिया जाता था महिलाओं के लिए, किसमें, पंचायतों में। वहीं अगर जो ऑप्शन ए है, 30% जो आरक्षण है, ये आपके महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो उत्तराखंड में सरकारी सेवाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए 30% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, ये आपके 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो जो ब्रह्म कमल है, ये जो केदारनाथ का जो मंदिर है, भगवान शिव का जो मंदिर है, भगवान शिव के देवता को आपके ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है। और जो ये ब्रह्म कमल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, तो उसको प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाता है। तो जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। जो केदारनाथ का मंदिर है, इसमें आपके ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है। वहीं जो ऑप्शन डी है विष्णु, तो विष्णु का मंदिर आपका जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है, ये आपके विष्णु भगवान का मंदिर है। और जो उत्तराखंड में जो भगवान राम का मंदिर है, ये आपके भगवान राम का मंदिर आपके देवप्रयाग में, और देवप्रयाग आपके टिहरी जनपद में आता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे प्रसिद्ध फेमस या प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपके जगन्नाथ का मंदिर है। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ये आपके उड़ीसा राज्य में आता है। तो आपको बताना था कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो राज्य विधानसभा की जो पहली महिला जो उपाध्यक्ष थी, ये आपकी विजया बर्थवाल थी। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं ऑप्शन जो बी है, अमृता राव, तो जो अमृता राव है ये आपकी बॉलीवुड अभिनेत्री है, इनको सब शायद आप सब जानते होंगे। और एक नाम अमृता राव ना देखिए, आप अमृता देवी ध्यान रखना। तो जो अमृता देवी जो नाम है, ये आपके पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और ये जो अमृता देवी थी, ये आपके राजस्थान राज्य की थी, और वहाँ पे इन्होंने खेजड़ी आंदोलन चलाया था। ये खेजड़ी आंदोलन जो हुआ था, ये जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में गोरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक इसी तरह राजस्थान में आपके खेजड़ी आंदोलन चलाया था। और खेजड़ी आंदोलन जो था, वहाँ पर एक खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं उसको बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो अमृता राव ध्यान रहे ना रहे, लेकिन अमृता देवी का नाम जरूर याद रखना। ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है, राजस्थान से इसका संबंध है, और खेजड़ी आंदोलन उन्होंने चलाया था। और किस 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 टाइप का आंदोलन था, जिस तरह से हमारे चिपको आंदोलन था, ठीक इसी तरह का आपका खेजड़ी आंदोलन भी रहा था। तो इसमें आपको बताना था कि विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो बी ए बर्तवाल, ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो जो उत्तराखंड में अभी तक जो सबसे कम पद पर रहने वाले जो व्यक्ति थे, ये आपके बनवारी लाल जोशी थे। और इनका जो समय था 2007 से 2009 तक इनका समय रहा था। वहीं जो बेबी रानी मौर्य है, ये उत्तराखंड के 7वें नंबर की राज्यपाल थी, और इनका समय जो था 2018 से 21 तक था। और जो उत्तराखंड जो ऑप्शन सी है, मार्गरेट खलवा, ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है, और इनका जो समय था ये 2009 से 2012 तक था। वहीं अजीज कुरैशी जो हैं, इनका समय 2012 से 2015 तक था, और ये आपके
5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। तो आपको बताना था कि सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे। आप तो बनवारी लाल जोशी जो आपके 2007 से 9 तक रहे थे। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा था। तो जो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे नित्यानंद स्वामी, इनका जो संबंध रहा था, इनका जो मूल स्थान था ये आपके हरियाणा था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं नारायण दत्त तिवारी जो मुख्यमंत्री बने थे, इनका जो संबंध था ये नैनीताल जनपद से था, और इनका जो समय था ये 2002 से 2007 तक के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे थे, तो ये 2017 से 2021 तक आपके मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं विजय बहुगुणा आपके 2012 से 2014 तक के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से था। तो आपके जो पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, इनका संबंध आपके हरियाणा राज्य से था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में अभी तक सबसे अधिक और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो सबसे अधिक समय तक जो न्यायाधीश रहने वाले मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति हैं वो आपके के एम जोसेफ है। और जो सबसे कम समय के लिए जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे ये आपके एस एच कपाड़िया जी रहे थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे ये आपके सुरजीत सिंह बनाला थे, और इनका समय जो था ये 2000 से 2003 तक अपने पद पर रहे थे। वहीं सूरदर्शन अग्रवाल जो थे ये उत्तराखंड के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे, और इनका जो समय था ये 2003 से 2007 तक ये अपने पद पर रहे थे। वहीं बी एल जोशी की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर के राज्यपाल बने थे, और इनका जो समय था 2007 से 2009 तक था। और उत्तराखंड में जो सबसे कम राज्यपाल का जो सबसे कम समय रहा ये आपके बी एल जोशी जी का ही रहा था। वहीं श्रीमती जो मार्गरेट हलवाती उत्तराखंड की चौथे नंबर की राज्यपाल थी, और 2009 से 2012 तक अपने पद पर रही थी। तो आपको बताना था कि सबसे कम समय किसका रहा था। तो आपके जो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य राज्यपाल पूछे तो आपके सुरजीत सिंह बनाला थे, जिनका सबसे कम समय रहा था। नहीं, सबसे कम समय आपके बी एल जोशी जी का रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की जो महिला राज्यपाल थी तो ये आपकी श्रीमती मार्गरेट हलवा रही थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे। तो उत्तराखंड में जो एक सदस्य होता था ये मनोनीत किया जाता, लेकिन इसको भी अब हटा दिया गया 2019 से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो कार्य होते हैं जो ये वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो देते हैं ये आपके राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को आपके संसद में आपकी विधानसभा में रखता है, और विधानसभा में इसकी फिर चर्चा होती है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड की जो मंत्रिपरिषद में इसमें अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है, और जो ऑप्शन ए है एक एक सीट। तो जो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट है उनमें से एक सीट जो है ये एससी के लिए आरक्षित है, और ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट आरक्षित है। वहीं जो ऑप्शन सी है 3 सीटें जो है ये आपकी उत्तराखंड की जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उत्तराखंड की 3 सीटें हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है 17 विधानसभा सीटों में से, और एक सीट आपकी जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें से एक सीट अल्मोड़ा वाली सीट एससी के लिए आरक्षित है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं ये आपकी 3 सीटें हैं। तो जो इसमें जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। यहाँ आपको बताना है कि कुमाऊं मंडल के ऐसे कितने जनपद है जो गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा साझा नहीं करते। तो कुमाऊं के 2 जनपद ऐसे हैं, चंपावत और उधम सिंह नगर, जो गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और गढ़वाल के मात्र 2 जनपद ऐसे हैं जो कुमाऊं से अपनी सीमा लगाते हैं, एक तो पौड़ी गढ़वाल और दूसरा चमोली। तो दो जनपद कुमाऊं के 2 जनपद ऐसे हैं जो गढ़वाल से अपनी सीमा साझा नहीं करते, और उत्तराखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो कुमाऊं से अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी उत्तराखंड के जो 5 जनपद है ये कुमाऊं मंडल से अपनी सीमा साझा नहीं करते, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन अच्छे से किया जा सकता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो उत्तराखंड के जो नगर निगम के जो मेयर होते हैं इनका जो चुनाव होता है ये डायरेक्ट होता है, और ये प्रत्यक्ष रीति द्वारा जनता द्वारा चुना जाता है। जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनके द्वारा, आपके और हमारे द्वारा चुना जाते हैं उनको। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की थी। तो 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की जो मांग की थी आपकी बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी।
तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए है सिरदोसुमन ने 1938 में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की थी। वहीं जो ऑप्शन डी है मानवेंद्र शाह, तो ये मानवेंद्र शाह जो है उत्तराखंड में पंवार वंश के ये अंतिम राजा थे, है ना। उत्तराखंड के भी पहले अंतिम राजा थे और पंवार वंश के भी ये अंतिम राजा थे। तो ध्यान रखना, पंवार वंश के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। तो आपको बताना था कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से प्रशासनिक विभाग की स्थापना मांग किसने की थी? तो बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत को भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? तो जो टिहरी रियासत का जो भारतीय संघ में विलय हुआ था ये आपके 1 अगस्त 1949 को किया गया था। और 1950 में ही हमारा जो संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। वहीं 15 अगस्त 1947 को हमें भारत को आज़ादी मिली थी, और 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिली थी, 15 अगस्त को भारत को मिली थी। और 26 जनवरी 1952 या यूँ कहें 1952 में हमारे भारत में पहले चुनाव हुए थे विधानसभा और लोकसभा के। तो आपको बताना था कि टिहरी रियासत भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को विलय हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना आपके सिरदुसुमन ने की थी, और ये इसकी स्थापना 1939 में की थी, 1939 में। और तो इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीदत्त पांडे हैं इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। वहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध जो है ये आपके पेशावर कांड के नायक हैं, और ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी आपकी 1930 में हुई थी। और वहीं जो ऑप्शन डी है इंद्रमणि बडोनी, ये इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सिरदुसुमन ने की थी 1939 में। कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गढ़ देश सेवा संघ का गठन 1938 में आपके सिरदुसुमन ने किया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी आपकी 1979 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके डीडी पंत द्वारा की गई थी। और डीडी पंत ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपकी इसकी स्थापना आपके मसूरी में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में गांधी के नाम से आपके इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन ए है गोरा देवी, तो गोरा देवी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। और वहीं जो ऑप्शन सी है माधव सिंह भंडारी, तो माधव सिंह भंडारी का संबंध आपके टिहरी जनपद से है। और इनको अगर उत्तराखंड का दशरथ मांझी के हैं तो भी कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो जिस तरह से दशरथ मांझी ने एक पहाड़ को काट कर रोड बनाई थी, इसी तरह हमारे हमारे क्या माधव सिंह भंडारी ने भी एक नहर का निर्माण किया था। तो इसको अगर उत्तराखंड का दशरथ मांझी के नाम से अगर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो इसको एक्सेप्ट कर जाना। तो माधव सिंह भंडारी का संबंध आपके टिहरी जनपद से है, और इन्होंने वहाँ पे जो एक नहर का निर्माण किया था, और इसको उत्तराखंड का दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता है। वहीं जो उत्तराखंड का गांधी आपके इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध भी आपके चिपको आंदोलन से है। जो चिपको आंदोलन को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही करा था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन जो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना के उद्देश्य क्या था? आपको बताना कि देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ताप्ती जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपके सिरदोसुमन द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा था? तो उत्तराखंड के जो सब पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दत्त तिवारी, ये सबसे ज़्यादा समय तक अपने पद पर रहे थे। अभी तक उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 साल तक अपने पद पर बने रहे थे। हो सकता है कि ये रिकॉर्ड भुवन ये आपके पुष्कर सिंह धामी तोड़ दें, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी आपके पुष्कर सिंह धामी के नाम है। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 साल तक अपने पद पर रहते तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर जो सबसे ज़्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री रहेंगे आपका पुष्कर सिंह धामी का नाम आ जाएगा। और भुवन चंद खंडूरी भी उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसमें जो सही आंसर है अभी अभी के लिए तो ये ऑप्शन जो डी है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे? तो जो अशोक अभ्यंतर देसाई थे ये उत्तराखंड के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद
है जो लोकसभा में थी, है ना। तो आपको बताना कि लोकसभा की उत्तराखंड से पहली सांसद कौन बनी थी। तो जो ऑप्शन बी है कमलेंदु शाह, ये उत्तराखंड की पहली महिला लोकसभा की सांसद बनी थी। तो उत्तराखंड से लोकसभा की सांसद बनने वाली पहली महिला कौन है, तो कमलेंदु शाह, ध्यान रखना। वहीं जो ऑप्शन सी है मनोरमा शर्मा, तो ये राज्यसभा की सांसद बनने वाली, ये राज्यसभा की सांसद बनी थी। और उत्तराखंड की राज्यसभा में सांसद बनने वाली पहली महिला कौन है, तो मनोरमा शर्मा का नाम ध्यान रखना। वहीं जो मार्गरेट खलवा है, ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और वहीं जो इला पंत है, इनका संबंध भी राजनीतिक से था, और ये भी लोकसभा की सांसद बनी थी, और ये नैनीताल से आपकी सांसद बनी थी। और ये इलापंत का संबंध आपके कुमाऊं जनपद से था। तो ये पूछ सकते हैं कि कुमाऊं जनपद इलापंत का संबंध कौन से मंडल से था, तो ध्यान रखना नैनीताल से, और नैनीताल से ये सांसद बनी थी, और इनका संबंध राजनीति से है। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन बनी जो लोकसभा में, तो आपकी ध्यान रखना कमलेंदु शाह। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में गोरखों का शासन कब स्थापित हुआ था। तो कुमाऊं में जो गोरखों का जो शासन स्थापित होता है, ये आपके 1790 में स्थापित हो गया था। जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन सी है 1815 में, तो 1815 में उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था। और जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन जो डी है 1865 में, तो 1865 में जो हमारे जो लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में जिनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और तो इनका जन्म 1865 में हुआ था। तो ध्यान रखना। तो कुमाऊं में गोरखों का शासन कब हुआ था, 1790 में। और उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, 1815 में। और 1865 में आपके लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे, ये आपके ई गार्डनर थे। और जो ही जो ऑप्शन सी है GW ट्रेल, ये गढ़वाल के पहले कमिश्नर थे। और जो सर हेनरी रैमजे हैं, जब उत्तराखंड में, सॉरी जो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय जो उत्तराखंड के जो कमिश्नर थे, या यूँ कहें कि कुमाऊं के जो कमिश्नर थे, ये आपके सर हेनरी रैमजे थे। तो ध्यान रखना। और जो JH ब्रेटन है, ये आपके कुमाऊं के 5वें नंबर के कमिश्नर बने थे। अगर इनका समय पूछे, तो जो ट्रेल का जो समय था, ये आपका 1816 से 1835 तक ये पद पर रहे थे। वहीं हेनरी रैमजे का अगर समय पूछें, तो ये 1856 से 84 तक अपने पद पर रहे थे। और वहीं जो JH ब्रिटेन का समय पूछे, तो ये 1848 से 56 तक अपने पद पर रहे थे। अगर आपको ये ध्यान कन्फ्यूजन रहता है कि उत्तराखंड में गढ़वाल के पहले कमिश्नर कौन थे या कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे, तो इसको ध्यान रखना, जो गढ़वाल में भी लॉ शब्द आता है और ट्रेल में भी लॉ शब्द आता है ना, तो इस तरह से इसको रिलेट कर लेना, गढ़वाल से ट्रेल से, गढ़वाल का संबंध आप ट्रेल से जोड़ लेना। और जो ई गार्डनर है, ये आपके कुमाऊं का पहले कमिश्नर हो जाएंगे। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड के पहले, कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे, तो ई गार्डनर। और उत्तराखंड के पूछे तब यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित क्या किस राज्य का दर्जा दिया था। तो जो उत्तराखंड के जो 11वें वित्त आयोग आया था, ये 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को एक विशेष वर्ग का राज्य का दिया था, या विशेष राज्य का दर्जा दिया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपके टिहरी के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि इससे कौन कौन से कथन, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी राज्य, जो टिहरी रियासत थी, ये 1949 में भारत में शामिल हुआ, और ये इसको अलग एक जनपद बनाया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो टिहरी डैम का जो प्रोजेक्ट है, ये 1972 में आया था। इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल दिया। तो तीसरा कथन गलत है। जो टिहरी डैम बना है, ये आपके भागीरथी अभिलग्ना पे ही बना हुआ है, तो इसने आपकी भागीरथी नदी को निगल नहीं गया, बल्कि इसमें ये बांध बना हुआ है। तो इस वजह से सी जो तीसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि विलय के पश्चात इस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड निम्नलिखित व्यक्तियों में, या उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में किसे उत्तराखंड के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जो उत्तराखंड के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, या उत्तराखंड के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी, इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे, ये भी आपके जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। महावीर सिंह त्यागी भी संविधान सभा में शामिल हुए थे। ठाकुर किशन सिंह भी आपके संविधान सभा में शामिल हुए थे। लेकिन जो सुंदरलाल बहुगुणा है, ये आपके संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद बल्लभ पंत है, इनको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है।
और ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं जो महावीर त्यागी हैं इनको देहरादून के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। और इसको जो चिपको आंदोलन जो हुआ था इसको इंटरनेशनल लेवल पर अगर ले जाने का काम किया था तो आपके ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही किया था। तो इसमें जो संविधान सभा का जो सदस्य नहीं थे तो ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया था। तो जो महावीर सिंह त्यागी थे, जब महावीर सिंह त्यागी के ऊपर अंग्रेजों द्वारा जानलेवा हमला हुआ तो उसमें गांधी ने कहा था कि राष्ट्र के खिलाफ एक अपराध है ना। तो महावीर सिंह त्यागी के बारे में ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तरांचल का राज्य या जनपद नहीं है। आपको बताना है कि ये जो चार नाम दिए गए कौन सा इसमें उत्तराखंड का जनपद नहीं है। तो जो बागेश्वर जनपद है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। वहीं जो चंपावत जनपद है ये भी आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। वहीं रुद्रप्रयाग जो है ये भी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है और इसकी स्थापना भी आपकी 1997 में की गई थी। लेकिन जो रुद्रपुर है ये आपके उत्तराखंड का जनपद नहीं, बल्कि रुद्रपुर जो है ये उधम सिंह नगर जो जनपद है उसका ये हेडक्वार्टर यानी उसका मुख्यालय है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में निम्नलिखित जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का राज्य है इन चार जनपदों में, तीन जनपदों में से तो पिथौरागढ़ जनपद जो है ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं जो पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है ये आपके यूपी के साथ सीमा साझा करता है। और जो उत्तरकाशी जो जनपद है ये आपके हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जनपद कौन सा है, तो पिथौरागढ़ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत के प्रांतीय परिषद के कुमाऊं प्रांत के प्रथम सदस्य कौन थे। तो जो गोविंद वल्लभ पंत थे ये आज़ादी से पहले संयुक्त प्रांत के प्रांतीय परिषद या कुमाऊं प्रांत के प्रथम सदस्य थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो भद्रदत्त पांडे है इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। और गोविंद वल्लभ पंत को जो भारत रत्न मिला था ये 1957 में मिला था और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनको ये रत्न दिया गया है। वहीं मुकुंदी लाल का जो संबंध है इनका जो जन्म हुआ था ये आपके चमोली में हुआ था। और ये एक सफल वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने जो कुली बेगार आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। वहीं जो पेशावर कांड की जो घटना हुई थी उस केस की जो पैरवी की थी आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल जी ने ही की थी, तो ध्यान रखना। तो इसमें जो आपको बताना है कुमाऊं के प्रथम प्रांत के सदस्य कौन से बने थे, तो गोविंद वल्लभ पंत बने थे। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश को जनपद बना दिया था। तो जो टिहरी एक जनपद बना था ये आपके 1 अगस्त 1949 को बना था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और 1949 में आपका संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी को आपका जो हमारा संविधान था वो लागू किया गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान 14 अगस्त अपना आज़ादी का दिवस मनाता है और भारत अपना 15 अगस्त को अपना आज़ादी का दिवस मनाता है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं है। तो जो हरिद्वार है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। उत्तरकाशी भी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है और चंपावत भी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। लेकिन जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आपके 1916 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और इसका 10 साल बाद कांग्रेस में विलय हो गया था 1926 में। और 1916 में ही भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ फैक्ट हुआ था। तो तीन बातें याद रखना 1916 में, एक तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, दूसरा होम रूल लीग जो आंदोलन चला था ये 1916 में ही चला था और लखनऊ समझौता भी आपको 1916 में हुआ था। जो ऑप्शन ए है 1912 में, तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी और इससे पहले जो भारत की राजधानी थी आपकी कलकत्ता में थी और कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई राजधानी, तो 1912 में लाई गई थी। जो ऑप्शन ऑप्शन बी है 1913 में, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना 1913 में भारत की जो प्रमुख जो घटना थी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और गदर पार्टी की स्थापना हमारे देश में नहीं विदेश में हुई थी। तो जो ऑप्शन जो डी है 1917 में, तो 1917 में एक तो आपको ये ध्यान रखना कि 1917 में जो भारत में जो प्रमुख आंदोलन चल रहा था ये चंपारण का जो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चंपारण का आंदोलन चल रहा था। और 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी आपकी एनी बेसेंट बनी थी और ये कब बनी थी 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको बताना था कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी 1916 में। और 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना, 1912 में दिल्ली राजधानी और 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि जो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है।
तो जो कांचुला खर्क है ये आपकी कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है, तो पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा कह रहा है कि बीना मेहराना के सामने दे रखी विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, तो विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष थी ये आपकी विजया बड़सवाल थी। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या है, गलत दिया गया है, तो ये दूसरा सही सुमेलित नहीं है। वहीं डॉक्टर कृष्णकांत पॉल है, ये उत्तराखंड के 6 नंबर के राज्यपाल बने थे, ये सही सुमेलित है। और अजय विक्रम सिंह जो थे, इनका संबंध जो था ये उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे। तो आपको बताना था कि इसमें सही सुमेलित कौन नहीं। तो जो बी जो है आपका ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष बनी थी आपकी विजया बड़सवाल बनी थी। तो अगला क्वेश्चन भी आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं, दूसरी तरफ विधानसभा के अध्यक्ष, एक तरफ विधानसभा के नाम दिए गए हैं, और आपको ये बताना कि कौन किस साल अध्यक्ष बना था। तो हरवंश कपूर जो बने थे ये आपके जो दूसरी विधानसभा के निर्वाचन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बने थे। और यशपाल आर्य जो अध्यक्ष बने थे, जो प्रथम निर्वाचन विधानसभा बनी थी उसके जो अध्यक्ष, निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे ये आपके यशपाल आर्य जी बने थे। और गोविंद सिंह कुंजवाल जो बने थे तीसरे नंबर के निर्वाचन विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। और प्रेमचंद अग्रवाल आपके चौथे नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह अगर इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, यानी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ है, तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी आपकी मसूरी में है। जहाँ पे आपके सिविल सर्विसेज की जो अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और ये आपके मसूरी में है। और देहरादून में आपके IMA है, और जो हरिद्वार में है, तो हरिद्वार में आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है। तो आपको बताना था कि मसूरी, ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ है, तो जो मसूरी है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुमाऊं केसरी के नाम से आपके बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए है गोविंद वल्लभ पंत को आपको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। और हिमालय पुत्र किसने इसको संबोधित किया था, तो हमारे जो देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने इसको हिमालयन पुत्र के नाम से संबोधित किया था। वहीं जो ऑप्शन जो बी है हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि हरगोविंद पंत को उपनाम क्या है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के उपनाम से किसे जाना जाता है, हरगोविंद पंत को जाना जाता है। वहीं इंद्र सिंह दयाल जी का संबंध भी आपके क्रांतिकारी से था और ये भी समाज सेवी थे। तो आपको बताना था कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है।